अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आग़ा अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मार्क पॉडकास्ट। अच्छा नाज़रीन, 3 सितंबर 2025 को ऐसा क्या हुआ था जिससे लोग परेशान हैं। वो ये था कि 3 सितंबर को चाइना का विक्ट्री डे परेड था, चाइना ने उस दिन पे मिलिट्री हार्डवेयर शो किया था। अब विक्ट्री डे क्या है कि जब चाइना ने वर्ल्ड वॉर 2 में जंग जीती थी जापान के खिलाफ, उस दिन को मनाने के लिए उन्होंने एक परेड की और उन्होंने जितना भी उनका मिलिट्री हार्डवेयर था उन्होंने शो किया। अब उस हार्डवेयर में बहुत ही हैरानकुन चीजें थी जो दुनिया में टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, लेकिन चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है। कुछ चीजों के बारे में हम जिक्र करेंगे और जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है, वो चीजें क्या है। सबसे पहली चीज हमारे पास है न्यूक्लियर केपेबल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये मिसाइल होता क्या है, इस मिसाइल के बहुत सारे एग्जाम्स हैं और जब हम परेड को देखते हैं तो परेड में इस मिसाइल्स के नाम लिखे हुए हैं डोंगफेंग 5C या 61 या DF-61 या फिर 31BG या BDG। तो ये उनके नाम थे। अब ये मिसाइल्स होते क्या है, ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स उनके ICBM भी कहते हैं। अब ये ICBM जो होते हैं ये हमारे पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होते हैं जो कि 5,500 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी कंट्री को स्ट्राइक कर सकते हैं। अब उन्होंने जो ये मिसाइल्स बनाए हुए, अब इस मिसाइल्स में सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसी भी पेलोड को अपने साथ लेके जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये कोई मिसाइल है और इस मिसाइल में हमने बहुत सारे पेलोड लगाने हैं, तो होता है कैसे कि इस मिसाइल में हमारे पास बहुत सारे एटम बम यहाँ पे लगा दिए जाते हैं। 3-4 एटम बम्स को यहाँ पे अटैच कर दिए जाएंगे एज अ पेलोड, और जब ये मिसाइल यहाँ से रवाना होता है तो रास्ते में जितने भी टारगेट्स होंगे उन सब टारगेट्स को हिट करता हुआ जाएगा। तो ये बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी है जो कि दुनिया में अब तक मौजूद नहीं थी, जो कि चाइना ने इसका इन्वेंट किया। अच्छा, अब सेकंड खतरनाक चीज क्या थी, वो था L1 हाई पावर लेजर सिस्टम। अब यहाँ पिक्चर शो हो रही होगी। अब इसका मकसद क्या है, अब ये वो लेजर सिस्टम है कि अगर कोई भी अटैक हो, ये एक डिफेंसिव सिस्टम है, अगर कोई भी अटैक हो, ड्रोन्स का हो, मिसाइल्स का हो या कोई भी एरियल थ्रेट हो, तो ये इस लेजर से कितनी पावर होती है कि कोई भी ड्रोन जो कि एरियल आ रहा होगा वो उसको वहीं पे स्ट्राइक करेगा और यहाँ पे आने नहीं देगा। कोई भी मिसाइल, कोई भी न्यूक्लियर बम, कोई भी पेलोड जो आ रहा होगा वो इस लेजर को ऐसे बीम से मारेगा, ऐसी पावर से उसको हिट करेगा कि उसको वहीं पे डिसॉल्व कर देगा, वहीं पे उसको खत्म कर देगा। तो ये एक बड़ा खतरनाक सिस्टम है जो कि दुनिया में किसी के पास मौजूद नहीं है। अच्छा, और इनके जो लेजर है LY-1, ये इतना पावरफुल है कि आगे जितने भी लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं, जो सैयारे हम कहते हैं सैटेलाइट्स हैं, उनको भी मार गिराने की ताकत रखता है। तो ये आपका हमारे पास हो गया सेकंड। अच्छा, अब थर्ड हमारे पास क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स। अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या होते हैं, अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स बैलिस्टिक मिसाइल से भी एक अपर ग्रेड की चीज है। अब ये क्या है, जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे भी 5 गुना ज्यादा तेज जा सकता है और ये ग्राउंड के बिल्कुल करीब करीब जाता है, एरियल में नहीं जाता, ताकि ये किसी भी रडार सिस्टम पे इसका शो ना हो, क्योंकि जब रडार पे शो होगा तो इसको वो काउंटर स्ट्राइक करेंगे। लेकिन अब ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं ये इतने खतरनाक मिसाइल्स हैं कि इसकी स्पीड एक तो बहुत ज्यादा है, सेकेंडली ये लो रेंज पे चलते हैं ताकि रडार इनको देख ना पाए। अब होता क्या है, ये इतने स्पीड होते हैं कि अगर डिफेंस सिस्टम इसको देख लें तो देखने से पहले पहले क्या होगा कि डिफेंस सिस्टम को ये स्ट्राइक कर लेगा और उसको मार गिरा देगा। ये लो एल्टीट्यूड फाइट बहुत ही अच्छी तरह करता है और इसकी स्पीड बहुत ही एक्सट्रीम है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब उन्होंने हमारे पास एक अंडर सी ड्रोन्स भी दिखाए। अब अंडर सी ड्रोन्स उन्होंने कौन दिखाया, इसका नाम था AJX-002। अब ये जो हमारे पास है, हम कहते हैं ना जिस चीज हमारे पास टोरपीडोज होते हैं, उन टोरपीडोज की तरह हमारे पास इस एक मिसाइल में 2 टोरपीडोज हैं जो कि किसी भी शिप को, वॉरशिप को, सबमरीन्स को, मिसाइल बोट को, किसी को भी स्ट्राइक कर सकते हैं और इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है जो कि दुनिया इसको देख के परेशान हो गई है। जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है हमारे पास YJ-19 है, जो अंडर जो सी ड्रोन हमारे पास हैं AJX-002। इनके नाम बड़े नए हैं और दुनिया में ये पहले नाम मौजूद नहीं थे। इसके अलावा हमारे पास HQ-29 एंटी मिसाइल शील्ड उन्होंने शो की, एक बड़े ट्रक पे था, आपके पास आपकी पिक्चर भी शो हो रही होगी। इस पे क्या था कि ये 500 किलोमीटर जो लो एल्टीट्यूड मिसाइल्स हैं उसको ये स्ट्राइक कर सकता है। कहीं पे भी आप ट्रक खड़ा कर दें और इसके साथ क्या होगा, कोई भी जो मिसाइल आपके पास आ रहा होगा 500 किलोमीटर की रेंज तक ये उसको स्ट्राइक करके मार गिरा सकता है। अच्छा नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रम्प इस बात पे गुस्सा क्यों हुए, उन्होंने एक प्रेस रिलीज की। उन्होंने प्रेस में कहा कि जी USA ने चाइना की बड़ी हेल्प की थी वर्ल्ड वॉर 2 में, जब जापान और चाइना की वॉर थी और चाइना ये वॉर जीत चुका था, तब अमेरिका ने बड़ी कुर्बानियां दी थी और चाइना ने इस कुर्बानियों का जिक्र नहीं किया।
अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने इस विक्ट्री डे परेड को बहुत ही सीरियसली लिया था, क्योंकि चाइना के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत ऐसी चीजें निकली जो कि यूएसए के पास मौजूद नहीं है, जिस वजह से बहुत सारी कंट्रीज परेशान हो गई हैं। अब क्या था कि जो चाइना ने जो अपना जो परेड शो किया, इसमें पता है बहुत सारे इसकी वजूहत थी। एक वजह ये भी हो सकती है कि उन्होंने अपना एक आर्म बाजार था कि भाई कोई दुनिया में कोई भी हमसे चीजें लेना चाहे तो हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं, और उन्होंने एज सप्लायर भी खुद को शो की कि हम ये चीजें खुद लोगों को भी सप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट को इनवाइट किया, किम जोंग यू को प्रेसिडेंट इनवाइट किया, लेकिन उन्होंने यूएसए के प्रेसिडेंट को इनवाइट नहीं किया। इसका मतलब ये था कि जब दुनिया पहले चल रही थी, जो कि हमारे पास दुनिया एक ऑर्डर के थ्रू चल रही थी, कि सुपर पावर ऑर्डर के थ्रू चल रही थी, उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, अब दुनिया क्या होगी, वो मल्टीलेटरल वर्ल्ड होगी। अब ऐसा नहीं होगा बस एक ही लोग पीछे जाएंगे। अब चाइना खुद को अपनी पहचान करवाना चाह रहा है कि नहीं, मैं भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हूँ, मेरे पास मैं भी एक सुपर पावर हूँ। अब क्या होगा, इस वजह से दुनिया की जो स्ट्रेटजी होगी वो क्या हो रही है, वो स्लोली ग्रेजुअली चेंज हो रही है। अब क्या है कि जो ट्रम्प था, ट्रम्प पहले उसकी स्ट्रेटजी ये थी कि वो सिर्फ और सिर्फ टैरिफ वॉर किए रहे थे। टैरिफ वॉर का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने इंडिया पर टैरिफ लगाया, कोई फायदा नहीं हुआ, रशिया पे लगाया, कोई फायदा नहीं हुआ, बहुत सारे और ममालिक उन्होंने टैरिफ लगाया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। जब उन्होंने चाइना की ये स्ट्रेटजी देखी, उन्होंने कहा कि अब चाइना वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशनलाइज कर रहा है टेक्नोलॉजी को, तो उसको बड़ा मसला हुआ। तो अब क्या हुआ कि 2 सितंबर को, यकीन आपने आपको याद होगा कि वेनेजुएला को अटैक किया यूएसए ने, और बड़ा सिवियर अटैक किया। अब क्या कर रहे हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर रहा है, टैरिफ से लेके आ रहे हैं वॉर पे। अब क्या हुआ, आज आप देखें ना न्यूज पे, तो आज ये हुआ था कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो सेक्रेटरी डिफेंस था, उन्होंने उसका जो टाइटल था वो बोर्ड चेंज करके वॉर सेक्रेटरी रख दिया, डिफेंस से वॉर पे चेंज कर दिया, टैरिफ से शायद वो वॉर की तरफ जाए। अब क्या होगा, ये बड़ी खतरनाक बात है, शायद दुनिया एक तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रही है। ये हथियार बड़े खतरनाक हैं, इंसानी जानों के लिए बहुत खतरनाक है। अच्छा, अब हम चाहते हैं, देखिए अल्लाह करे हम दुनिया में अमन कायम हो और दुनिया तीसरी जंग अजीम की तरफ अल्लाह करे ना जाए। जंग बड़ी खतरनाक है, अल्लाह इंसानों को बचाए, अल्लाह उनको जिंदगियां दे, लेकिन ये चीज़ें बड़ी खतरनाक है। मुझे और आपको इन चीज़ों से अवेयर होना चाहिए। मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो ये चीज़ें नहीं समझ सकते हैं, मैंने उनके लिए बड़ी आसान अल्फाज में चीज़ें बताई कि वो अवेयर हों। दुनिया में टेक्नोलॉजी आ रही है, अल्लाह करे हम सब महफूज रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।